न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर संभाजीनगर से सामने आ रही है। मंत्री अब्दुल सत्तार की उपस्थिति में महंत परमानंद गिरी महाराज का जन्म दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने जोर देकर कहा कि परमानंद गिरी महाराज एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है जो समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता ज्ञान देता है और महंत परमानंद गिरी महाराज के उपदेश से हजारों युवा नशे मुक्त हो गए हैं। मंत्री अब्दुल सत्तार ने महंत परमानंद गिरी महाराज के विचार प्रेरणादायी और समाज को उनके संदेश और सलाह पर सभी को अमल करने की राय व्यक्त करते हुए भव्य जापान स्थापना स्थायी समारोह के साथ साथ महंत परमानंद गिरी महाराज के अवतार दिवस समारोह की शुभकामनाएं भी दी। सोनपवाड़ी साव खेड़ा फाटा सिल्लोड में चल रहे जापानुष्ठान समारोह के साथ साथ महंत परमानंद गिरी महाराज के कोटेज दिवस समारोह का आज समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार मौजूद थे। अवतार दिवस के अवसर पर संतों एवं भक्तों की उपस्थिति में महंत परमानंद गिरी महाराज का पूजन किया गया। समारोह का मार्गदर्शन करते हुए मंत्री अब्दुल सत्तार बोल रहे थे, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है। परोपकारी व्यक्ति को आम लोगों की मदद करनी चाहिए। महंत परमानंद गिरी महाराज ने जनसेवा को ईश्वर की सेवा बताते हुए कहा कि धर्मार्थ व्यक्तियों को आगे आकर आम लोगों की मदद करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। महंत परमानंद गिरी महाराज ने सबके कल्याण के लिए सभी को काम करने की राय व्यक्त करते हुए आत्महत्या जैसा कदम न उठाते हुए किसानों से आधुनिक कृषि अपनाने और पूरक व्यवसाय अपनाने की अपील की। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने भगनशी माता गढ़ में सोशल हॉल के लिए 25 लाख की धनराशि दी और श्री क्षेत्र भसंगी माता गढ़ को तीर्थ का भी दर्जा दिलाने की पहल भी की। इसके अलावा सभी का आभार व्यक्त करते हुए मंत्री अब्दुल सत्तार का अभिनंदन किया। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाकर हमने कुछ गलत नहीं किया है। फिलहाल महाराष्ट्र में एक ही चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि चंद घंटों में राज्य सरकार गिर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दी गई। यह चर्चा दिल्ली से लेकर दिल्ली तक भी चल रही है। इन सोशल विधायकों में वैजापुर विधायक रमेश बोनार ने इस सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछे जाने पर बोनार ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में होगा। भले ही हम अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाकर कुछ भी गलत नहीं किया है, हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आगे भी राजनीतिक कदम उठाएंगे, भले ही हम निलंबित है, बोनार ने कहा। मी जनतेला एवढं सांगेन का सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्यासोबत आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन सत्ता स्थापन केली। आम्ही कोणतीही चूक केली नाही। त्या ठिकाणी जो काही आमचे जे विरोधक होते त्यांनी त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये दावा दाखल केलेला आहे। निश्चित लोकशाही मार्गाचा विचार जर केला तर निकाल हा काही जरी झालं तर आमच्या 16 आमदाराच्याच बाजूनी त्या ठिकाणी लागणार आहे। कारण शेवटी पत्र दिल्यानंतर आम्ही त्या पत्राला सामोरे सुद्धा गेलो नाही आणि आमची कोणतीही चूक त्या ठिकाणी झालेली नाही आणि म्हणून निकाल आमच्या बाजूला लागणार आहे। तुम्ही पात्र राहणार की अपात्र यावर तुम्हाला काय वाटतं? 100% पात्र राहणार आहे। 100% 16 तर 16 आमदार पात्र राहणार आहे, कारण आम्ही चूकच केलेली नाही। त्यांनी आम्हाला नोटीस दिली आणि व्हीप काढला असं ते म्हणता, परंतु त्या व्हीपच्या आधारे आम्ही चूक केलेली नहीं किंवा विरोधात जाऊन कुठे मतदान सुद्धा केलेलं नाही। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर नवी मुंबई से सामने आ रही है। करीब 20 लाख की रॉयल इनफील्ड और बजाज पल्सर जैसी महंगी गाड़ियां चोरी हो गई। नवी मुंबई इलाके में चोरी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि युवा चोरी के आदी है। खासकर ये युवा अतिरिक्त पैसा कमाने के नाम पर महंगा सामान चोरी पर ध्यान देते हैं। महंगी गाड़ियों की चोरी एक बड़ा मुद्दा है। नवी मुंबई नेरुल थाने में कई शिकायतों में बाद नेरुल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो वो पुलिस के होश खो बैठा है। इस तीनों के कब्जे से
रॉयल इनफील्ड और बजाज पल्सर समेत 20 लाख के 2 पहिए वाहन जब्त किए गए हैं और खुलासा हुआ है कि इनके खिलाफ नवी मुंबई के अलग अलग थानों में 20 मामले दर्ज है। पुलिस को आशंका है कि कुछ और चोरों के अपराधों का खुलासा हो सकता है और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और नेरुल पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। आमच्या नेरुळ पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन टीमने एक अतिशय चांगलं डिटेक्शन केलेलं आहे। याच्यामध्ये जवळजवळ 21 मोटरसायकली ज्या चोरीस गेल्या होत्या त्या सर्व आम्ही निष्पन्न केलेल्या आहेत। ते 21 गुन्हे उघडकीससुद्धा आणलेले आहेत आणि 19,50,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। अतिशय चांगली कामगिरी नेरुळ पोलीस स्टेशनच्या दोन्ही गुन्हे डिटेक्शन पथकाने केलेली आहे। एकूण 3 आरोपी याच्यामध्ये आम्ही अटक केलेले आहेत। निमेश सोपान कांबळे हा सातारा येथील आरोपी आहे। तो इकडनं गाड्या चोरून तो साताऱ्याला स्वस्तात विकत होता। त्याचप्रमाणे त्याच्याबरोबर प्रथमेश राजू सपकाळ हा विरार पालघर या ठिकाणचा आरोपी आहे आणि गौरव आनंदा कदम हा नेरुळमधील असे 3 आरोपी याच्यामध्ये आम्ही अटक केलेले आहेत आणि त्यांच्या ताब्यातून एकूण 21 मोटरसायकली जप्त केलेल्या आहेत। किती दिवसाची पोलीस कस्टडी? 4 दिवसाची पोलीस कस्टडी त्यांना मिळाली। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ TV आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।